स्वागत है भाई सभी बच्चों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। और भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास से पहले भाई आपको जरूरी कुछ बातें हैं, दो बातें आपसे कर लेता हूं। पहली तो ये है कि भाई ये 19वीं क्लास है, तो इससे पहले 18 क्लासें मैंने जो है ये आपकी अपलोड कर रखी हैं, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगी। तो सभी क्लासों को आप देखेंगे पढ़ेंगे तभी जो है आपको इसका फायदा मिलेगा। और इसमें जो है भाई आपका पूरा जीके जो है वो मेरी मतलब मेरी गारंटी समझो आप ये कि मैं आपका जो है ये पूरा जीके करा दूंगा। और ये सबसे ज्यादा जो उपयोगी रहेगा भाई दिल्ली पुलिस की जो भर्ती आने वाली है उसके लिए जो है ये बहुत ही मतलब उपयोगी रहेगा। और भाई इसके अलावा मैंने जो अपने चैनल पर करंट अफेयर्स की क्लासें चला रखी हैं और वो क्लासें भी आपके लिए जो है उसमें 1 साल का करंट अफेयर मैं करा रहा हूँ। तो भाई उसको भी जो है आप साथ के साथ कर लेना। 4 क्लासें हो चुकी हैं, 5वीं क्लास आज होगी, तो वो क्लासें भी मैंने जो है करंट अफेयर्स के नाम से फोल्डर है उसमें आपको मिल जाएंगी। तो उसमें जो करंट अफेयर है वो भाई आपका 1 सितंबर 2024 से लेकर के और अभी तक का जो है उसमें करा रहा हूं मैं। उसमें कुछ वन लाइनर भी डाल रहा हूं और 30 क्वेश्चन करा रहा हूं। तो भाई आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगी वो। तो भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। और उससे पहले एक बार फिर सभी से आग्रह करता हूं, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार अधिकांश कामकाज हेतु अंग्रेजी भाषा का उपयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष में बंद कर दिया गया था, वो आपको बताना है। और आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं। सही आप जो जवाब देने जाएंगे तो 1965 जो है भाई विकल्प नंबर 3 जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। हमारा जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक उसके 50 साल बाद यानी 25 जनवरी 1965 को जो है 15 साल बाद 1950 से 15 साल बाद जो है 25 जनवरी 1965 को जो है ये अंग्रेजी भाषा के ऊपर ये एक्शन लिया गया था। और भाई अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में गृह सूचना प्रसारण और सूचना प्रसारण मंत्री जो है निम्नलिखित में से कौन थे, वो आपको बताना है। इसमें ये डबल सूचना प्रसारण आ गया भाई। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन जो ए है, वल्लभ भाई जावेद भाई पटेल जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। और ऑप्शन ए के साथ एक के साथ आप जाएंगे। तो भाई सॉरी मैं इसको थोड़ा सा है ना ये हो गया भाई आपका ये क्वेश्चन। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन 1 वल्लभ भाई पटेल जो है भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। वल्लभ भाई जावेद भाई पटेल या वल्लभ भाई पटेल भी लिखा हुआ मिल सकता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों का नामांकन किया जाता है वो आपको बताना है। और आपके विकल्प आपके सामने हैं। तो भाई सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन 2 जो है आपका सही जवाब होगा। भाई टोटल जो है 238 सीटें होती हैं, 12 इसमें जो है नामित होती हैं, जो भाई राष्ट्रपति जी जो है जिनका नामांकन करते हैं, जिनको नामित करते हैं। और भाई इसमें जो है 250 टोटल जो है अधिकतम सीटें 250 हो सकती हैं। तो भाई ये जो जानकारी थी आपको इस क्वेश्चन की। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत सरकार की राज्य सूची का भाग है, और आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं। सही जवाब जो आप देने जाएंगे तो ऑप्शन जो 4 है आपका कृषि जो आपका सही जवाब हो जाएगा। कृषि के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 1774 के चार्टर के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी, और आपके जो विकल्प हैं उसके अनुसार जो आप सही जवाब देंगे तो ऑप्शन बी जो आपका कलकत्ता जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 2 के साथ आप जो है जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है बताना है आपको। और भाई आपके विकल्प आपके सामने हैं, सही जवाब आप देने जाएंगे तो भाई ऑप्शन जो आपका 4 है वो आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 4। अगला जो क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है बताना है आपको। और भाई आपका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन जो आपका 2 है, अधिकारों का उपभोग कर्तव्यों की पूर्ति पर निर्भर या सहशर्त है। ये जो है भाई आपका इसमें सही नहीं है, बाकी जो है आपका सही है। तो ऑप्शन 2 आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भाई
प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संवैधानिक प्रावधान है, और आपके विकल्प जो हैं उनमें जो सही जवाब आप देने जाएंगे तो मौलिक कर्तव्य जो है भाई आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 4 के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में सूचीबद्ध एक मौलिक कर्तव्य है, वो आप और जो है ऑप्शन आप अच्छे से देख लेंगे, उसके बाद है जो आप इसका जवाब देंगे। और भाई अपना जो है आप देखते रहेंगे कि आपके जो है 30 में से कितने क्वेश्चन ठीक मिलते हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देने जाएंगे तो ऑप्शन 3 जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 3 के साथ आप जाएंगे। और भाई अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार 1948 का औद्योगिक नीति प्रस्ताव कब आधिकारिक रूप से जो है प्रलेखित किया गया था, वो आपको बताना है। और इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका 6 अप्रैल हो जाएगा, ऑप्शन 3 आपका जो है या सी आपका जो है सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा स्थापित न्यायिक प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वो आपको बताना है। और सही जो जवाब आप देंगे तो भाई उम्मीद करता हूं सभी का सही होगा, और ऑप्शन जो 4 है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब आप देंगे तो बाल विवाह निरोध अधिनियम जो है भाई आपका वो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में नियुक्त की गई श्रवण सिंह समिति द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की गई थी, और इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देने जाएंगे तो ऑप्शन जो भाई आपका 1 जो है वही सही जवाब हो जाएगा। 8 जो है भाई मौलिक जो कर्तव्य जो है इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है भाई, 2002 में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या को भाई कितने तक बढ़ा दिया गया था, और भाई उसी पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है, ये भी पहले 8 थे और फिर बाद में इसको बढ़ाया गया तो 3 बढ़ा करके कितने हो गए, 11 हो गए। ऑप्शन 4 जो आपका सही जवाब है। संविधान जो है भाई अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2021 किस राज्य के संबंध में संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 में संशोधन करता है, और भाई जब 1950 का जो आदेश था उसमें संशोधन किया गया है 2021 में, तो ये किस राज्य से संबंधित है, और भाई इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 तमिलनाडु जो है आपका सही जवाब होगा। और भाई इस क्वेश्चन को करने से पहले बच्चों आपसे फिर मैं निवेदन करता हूं, प्लीज आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। प्लीज अपने दोस्तों को भाई इसके लिए प्रेरित करो कि वो भी अपनी तैयारी जो है अपनी जांच सकें, कर सकें, और अब अभ्यास जो है अपना जारी रखें। भारत के संविधान के अधिकार का स्रोत किसे माना जाता है, और भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब आप देने जाएंगे तो इसमें हम आप सब जो है जनता जो है ऑप्शन 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था, और वो आपको बताना है। और भाई ये क्वेश्चन भी आपका पीछे आया था, दूसरे रूप से आया था, और भाई इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब हो जाएगा सरदार श्रवण सिंह समिति, या श्रवण सिंह समिति जो है सरदार भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, तो आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समाहित किया गया है या मिलाया गया है, वो आपको बताना है। और आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं, सही जवाब आप देने जाएंगे तो ऑप्शन ए जो है भैया नहीं 51A, ऑप्शन 1 जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 51A। मौलिक अधिकारों को प्रभावी करने का कानून केवल द्वारा बनाया जा सकता है, किसके द्वारा वो आपको बताना है। और सही जो विकल्प आप चुनेंगे तो भाई इसका जो है सही जवाब आ जाएगा आपका 3, संसद जो है भाई कानून बनाती है, संसद में ही कानून जो है वो पारित किए जाते हैं। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे, आपको बताना है उनमें से कौन से शब्द हैं। ये 4 ऑप्शन आपके, और सही जो जवाब होगा भाई समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जो है उसमें ये जोड़ा गया था, और ऑप्शन 4 जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। और 42वां जो संशोधन है उसका भी हम इसको लघु अपना जो संविधान है उसके नाम से जानते हैं, और इसमें बहुत ज्यादा अमेंडमेंट वगैरह हुए थे, बहुत ज्यादा जो है फेरबदल किए गए थे 42वें वहाँ जो संशोधन आया था उसमें।
तो अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है? और आपके जो विकल्प हैं वह उसमें से जो सही जो जवाब चुनेंगे तो अनुच्छेद जो है भाई 200 यानी 200 आपका सही जवाब हो जाएगा। किस आयु वर्ग के बच्चों के प्रतिपालकों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना माता पिता का मौलिक कर्तव्य है, वो आपको बताना है। और भाई आपके जो विकल्प हैं उनमें से सही जवाब हो जाएगा 6 वर्ष से जो है भाई 14 वर्ष की आयु वर्ग जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है? और आपके जो विकल्प हैं इसमें जो सही जवाब आप देने जाएंगे तो भाई ऑप्शन 3 अनुच्छेद 41 जो अभी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 3 के साथ आप जाएंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा? तो भाई आपके जो विकल्प हैं ये इनमें से जो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 1 जो है अनुच्छेद 18 भाग 2 जो है आपका सही जवाब होगा। भारतीय राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों और उनकी परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत मिलान किया गया है वो आपको बताना है। और सही जो जवाब इस क्वेश्चन का आप देने जाएंगे तो ऑप्शन जो भाई आपका 4 है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 4 के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बैठक के लिए कौन बुलाता है? ये राज्य विधानमंडल के लिए पूछा गया भाई। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल जी जो है भाई वो राज्य विधानमंडल या विधानसभा की जो है बैठक बुलाते हैं, सदन की बैठक के लिए जो आमंत्रित करते हैं। ऑप्शन 2 जो है भाई आपका वो सही जवाब हो जाएगा, राज्यपाल। रंग भेद शब्द किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन आपके सामने, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 नस्लों में भेदभाव यानी काला गोरा का जो भेदभाव होता है। और दक्षिण अफ्रीका के एक बहुत अच्छे लीडर हुए हैं नेल्सन मंडेला जी ने जो है इन भेदभावों के लिए वहां पर बहुत ज्यादा संघर्ष किया था और भाई एक प्रमुख नेता रहे हैं वो रंग भेद के खिलाफ। तो ये थी आपके लिए छोटी सी जानकारी और इस क्वेश्चन का जवाब मैंने आपको दे दिया है और ऑप्शन 1 जो है आपका सही जवाब है। वीर भूमि किससे संबंधित है? और भाई ये 4 जो बड़े महानुभाव हैं उनके नाम आपके सामने हैं और इसमें से जो सही जो जवाब हो जाएगा वीर भूमि का जो संबंध है वो ऑप्शन 2 श्री राजीव गांधी जी से है। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से आतंकियों को बाहर निकालने के लिए किए गए सैनिक कार्यवाही को किस नाम से जाना जाता है वो आपको बताना है। और भाई उम्मीद करता हूं आपने अपना जो ऑप्शन वो चुन लिया होगा और सही जो जवाब हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन विजय जो भाई ये कारगिल विजय जो हुई थी उसमें 1999 में, ये 1999 का है और ये जो है भाई आपका जो है सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ऑपरेशन विजय को भी आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर खुले में शौच से मुक्त होने वाला भारत का पहला शहर है? और आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं। सही जवाब आप देने जाएंगे तो भाई वो हो जाएगा ऑप्शन 3 जो है आपका सही जवाब होगा मैसूर, जो भाई आपका सही जवाब हो जाएगा मैसूर के साथ आप जाएंगे। तो भाई ये थी आज की क्लास, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। तो प्रिय बच्चों एक बार फिर आपसे आग्रह है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भाई जो आपके लिए करंट अफेयर्स की जो क्लास आने वाली है उन क्लासों को भी जो पीछे जो डाली हुई है उनको भी और जो क्लासें अब लगातार आपके लिए आएंगी 1 साल का मैं कराऊंगा और जब आपकी परीक्षा नजदीक आ जाएगी तो उसमें जैसा आप सुझाव देंगे उस हिसाब से जो है आपका करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी बढ़ा दिए जाएंगे। तो भाई इसी जानकारी के साथ क्लास को देते हैं विराम। जय हिंद।